ये जो आंटी थी ना, ये महावीर जी से बोल रही थी कि वो जो फॉरेनर्स है ना, वो आपके घर पर रहते हैं तो वो इन्हें इंग्लिश सिखा देंगी, दोनों बेटों को ये भेज दिया करेंगी, इंग्लिश सीख जाएंगे। तो मेरा लास्ट दिन था वो। जैसे ही होटल से बाहर निकले, होटल से बाहर ही बस खड़ी हुई थी, उसी बस में हम बैठकर मथुरा रेलवे स्टेशन पहुँचे। पीछे वाली सीट पर ये आराम से मज़े ले रही थी, अब पता नहीं अपने आप में क्या क्या बोले जा रही थी, खेल रही थी। फिर लेट के इन्हें पूरा ट्रैवल किया इस बस में। इतनी गर्मी थी बता नहीं सकती हूँ, बहुत गर्मी थी। 21 जून के दिन लोकल डिब्बे में बैठे थे। भयंकर गर्मी में बड़ी घबराहट थी मुझे, सीट मिलेगी नहीं मिलेगी, पर भगवान की कृपा से साइड में की विंडो वाली सीट मिल गई थी बच्चों को। मुझे अपनी तो परवाह रहती नहीं है, पर बच्चों के लिए बहुत केयर करनी पड़ती है। बहुत गर्मी थी उस दिन, बहुत गर्मी, बहुत बुरा हाल हुआ था। तो उस दिन बहुत गर्मी थी, और मैंने उस दिन गर्मी में, मैं जब अपने घर पर गई थी तो बहुत गर्मी थी। फिर मैंने, मेरे घर में इतनी व्यवस्था नहीं थी कूलर की, तो मैंने सोचा कि मैं अपने भैया को बोल देती हूँ कि मैं उनके घर पर आती हूँ, तो रात मेरा आराम से कट जाएगी। लेकिन रिश्तेदारी में भाभियाँ, मुझे लगता है कि किसी को आजकल बर्दाश्त करते नहीं है अपने घर पर। फिर भाभी ने मना कर दिया था आने से, मतलब मना तो नहीं करा था, मतलब बुलाया भी नहीं था। मैंने रात को 11:30 बजे कॉल की थी। गर्मी की वजह से मुझे रात में ना सांस लेने में काफ़ी घबराहट हो गई थी, और ये घबराहट कम से कम मेरी 1 डेढ़ महीने तक चली है। सोते सोते बहुत ज़्यादा घबराहट, दिल जो है बहुत घबराने लगता था। और गर्मी से ऐसे ही नहीं जान जाती है, गर्मी बहुत ख़तरनाक होती है। रात को 1 बजे मेरा बेटा नहाया, 1:30 बजे मैं नहाई, तब भी घबराहट बहुत हो रही थी। और उसके बाद से ही 22-23 तारीख में बरसात होनी शुरू हो गई थी। तो जब बरसातें होनी शुरू हो गई, फिर गर्मी का इतना फील नहीं हुआ। लेकिन 21 जून कहते हैं ना, सबसे बड़ा दिन होता है, उस दिन बहुत गर्मी थी। अगर रिश्तेदारी में आपको कोई कॉल करता है ना, कि जैसे मैंने उनको कहा था कि भाभी मैं सोने के लिए आ जाऊँ क्या, उन्होंने कहा यहाँ पर भी बहुत गर्मी है, हम लोग खुद बाहर घूम के आ रहे हैं, तो थोड़ा, अगर कोई रात के टाइम कॉल कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि उसको सच में किसी चीज़ की तकलीफ़ है। ऐसे तो मैं बार बार कभी किसी को फ़ोन करती नहीं हूँ, तो हमेशा हमें हर किसी की मदद करनी चाहिए, वो लौट के हमारे पास ही आता है। तो चलिए, इस ब्लॉग को मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। राधे राधे।